हेलो फ्रेंड्स, प्रस्तुत है मेरा ये नया टीएलएम जिसे मैंने प्राइमरी के छोटे बच्चों को आर्टिकल ए और एन का अभ्यास कराने के उद्देश्य से बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वस्तुओं के चित्र हैं और उनके नीचे इंग्लिश में उनके नाम लिखे हुए हैं। अब जैसा कि हम बच्चों को बता चुके हैं कि वॉवेल्स के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एन का, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। अब हमें करना क्या है, बच्चों को इसका अभ्यास कराना है। तो हम बच्चे को चित्र दिखाएंगे, बच्चा चित्र देखेगा, स्पेलिंग देखेगा। अब स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो रही है इसलिए वो एन एरोप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर बच्चा उठाएगा BUS बस। अब यहाँ पे B कॉन्सोनेंट है इसलिए आ बस। ऑक्टोपस O से स्टार्ट हो रहा है, एन ऑक्टोपस। लॉयन L से स्टार्ट हो रहा है, अ लॉयन। इसी प्रकार एलिफेंट E से स्टार्ट हो रहा है, एन एलिफेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिगेटर है, एलिगेटर भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, एन एलिगेटर हो जाएगा। इस तरह से बच्चा बारी बारी से चित्रों को उठाएगा, उनकी स्पेलिंग पढ़ेगा और उन्हें अपने ज्ञान के अनुसार ए और एन के बॉक्स में लगाता चला जाएगा। इस एक टीएलएम की सहायता से आप कई बच्चों को बारी बारी से बुलाकर ए और एन आर्टिकल का अभ्यास करा सकते हैं। इस टीएलएम को मैंने एक मजबूत दफ्ती पर बनाया है, साथ ही हमें चाहिए कुछ दफ्ती के और टुकड़े। जो पिक्चर्स थी वो मैंने नेट से डाउनलोड करके और मैंने उनका कलर प्रिंट आउट निकलवा लिया है। दफ्ती को कवर करने के लिए ग्लेस पेपर का यूज़ किया है, कुछ कलरफुल ए शीट पेपर्स, लिखने के लिए मार्कर स्केच, 3 थर्माकोल ग्लासेस और चिपकाने के लिए फेविकोल, काटने के लिए कैंची। इतने सामान से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो दफ्ती है उसको मैं ब्लू ग्लेस पेपर से कवर कर लूँगी। अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये 3 ग्लास थे इनको भी मैं शीट से कवर कर लूँगी। इस तरह से मैंने तीनों ग्लासेस को कवर कर लिया है और इनको इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लिया है, क्योंकि मैं चिपकाऊंगी तो ये आसानी से चिपक जाएंगे इस प्रकार से, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा काट लिया है। अब फेविकोल की सहायता से हम इनको इस प्रकार से चिपका देंगे। अब देखिएगा बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं ये। नीचे वाला ग्लास भी हम नीचे साइड में चिपकाएंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऊपर के ग्लास में और नीचे के ग्लास में थोड़ा सा ये गैप रखना है, क्योंकि चित्र इसमें हमको लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने ये पिक्चर्स डाउनलोड की थी इन चित्रों को हम काट लेंगे और इस तख्ती पर चिपका लेंगे। इसका बेस थोड़ा मजबूत हो जाएगा। मैंने चित्रों को काट लिया है, सारे चित्रों को मैंने अलग कर लिया है। अब हम इस तख्ती पर इन चित्रों को चिपका कर इनको हम अलग अलग काट लेंगे। टुकड़े पड़े थे दफ्ती के जिनका मैं यूज़ करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि सारे चित्रों के नीचे दफ्ती लगी हुई है, ये मजबूत हो गए हैं। अब इन दफ्ती के नीचे मुझे स्टिक्स लगानी है, तो और मेरे पास जो टुकड़े थे दफ्ती के उनसे मैंने लंबी लंबी स्टिक्स काट ली हैं। उनके ऊपर हम इन चित्रों को चिपका देंगे। नीचे थोड़ी सी चौड़ा स्पेस रखिएगा क्योंकि उस पर आपको नाम लिखना है। सेलो टेप से आप इन चित्रों को चिपका सकते हैं। मजबूती से चित्र चिपक गए हैं। अब बारी है इन चित्रों पर नाम लिखने की। तो मेरे पास अभी ये येलो ग्लेस पेपर बचा था, इससे मैं काट कर स्लिप बनाऊंगी और उन पर इन चित्रों के नाम लिखूंगी। अब देख सकते हैं नीचे चौड़ी पट्टी थी, इसलिए मैंने इन्हीं चौड़ी पट्टी पर सारे जो वस्तुएं थी उनके इंग्लिश में नाम लिखे। अब मैं यहाँ पर ग्लासेस पर ए और एन मेंशन कर दूंगी और ऊपर इस टीएलएम का नाम लिख दूंगी, यूज ऑफ ए एंड एन। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये एक छोटा सा टीएलएम है, लेकिन आप इसकी सहायता से बच्चों को बहुत अच्छे से ए एन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इस तरह से ये मेरा टीएलएम बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत चित्रों को काटने और चिपकाने में आपको लगेगी, लेकिन ये एक परमानेंट टीएलएम हो जाएगा
और ए और एन आर्टिकल का अभ्यास कराने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टीएलएम है। इसको बनाकर देखिए, बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और बार बार अभ्यास कराने से बच्चे जो ग्रामर में मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ पर ए प्रयोग करना है, कहाँ पर एन प्रयोग करना है, इस तरह की गलती से भी बच्चे बचते हैं, उनकी गलतियों में सुधार होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरा छोटा सा टीएलएम प्राइमरी के छोटे बच्चों को आर्टिकल का अभ्यास कराने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलेंगे एक नए टीएलएम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।